आप देख रहे हैं आज तक तिवारी SKN मीडिया। प्रस्तुत है आपके गांव, शहर और देश से जुड़ी संपूर्ण खबरें। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की खबर। अब्बा पोते संदीप सिंह ने कहा, बाबूजी अभी स्वस्थ है, जल्द ही घर लौटेंगे। लड़की ने शादी में पहना गोलगप्पों का हार और ताज। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया है। बिहार में नाव पर होकर सवार चला दूल्हा, कमरिया में बांधे तलवार। आधी शादी घर में और बाकी रस्म थाने में हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की खबर को उनके पोते संदीप सिंह ने एक अफवाह बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से इन खबर पर ध्यान न देने की अपील की है। उनका कहना है कि बाबूजी फिलहाल स्वस्थ हैं और जल्द ही घर लौटेंगे। बता दें कि मीडिया में कई जगहों पर कल्याण सिंह के निधन की खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद उनके पोते संदीप सिंह ने अपना रिएक्शन दिया है। लखनऊ अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम के पोते संदीप सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी अभी स्वस्थ हैं और जल्द अस्पताल से घर आएंगे। अक्सर देखा जाता है कि गोलगप्पे के शौकीन लोग जब उसे खाना शुरू करते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक लड़की ने अपनी शादी में गोलगप्पे का हार और ताज पहन लिया। एक दक्षिण भारतीय दुल्हन अपनी शादी के दौरान गोलगप्पे का हार और ताज पहने नजर आ रही है। इस वीडियो को मेकअप करने वाले एक ग्रुप ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। जैसे ही यह वीडियो पोस्ट किया गया, देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन बैठी हुई है और उसके आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है। दुल्हन गोलगप्पे की माला पहने हुई थी। इसी बीच किसी ने दुल्हन के सिर पर गोलगप्पे से ही बना हुआ ताज रख दिया और वह हंसने लगी। इतना ही नहीं, दुल्हन के सामने भी गोलगप्पे की सजावट की गई है। पोस्ट में बताया गया है कि गोलगप्पों की दीवानी इस दुल्हन का नाम अक्षया है और दूल्हे का नाम अभिषेक है। जब दुल्हन के सिर पर ये ताज रखा जाता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने इस LR का नाम दिया है। तेज प्रताप का कहना है कि वो धार्मिक आदमी है और लंबे समय से पूजा करता रहा हूँ, इसलिए अगरबत्ती से मेरा खास लगाव है। तेज प्रताप का कहना है कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त अपनी फैक्ट्री में फूलों से अगरबत्ती बनाता है, उससे मैं काफी प्रभावित हूँ और उसी से प्रभावित होकर मैंने ये काम शुरू किया है। तेज प्रताप ने पटना के पास दानापुर में अगरबत्ती की ये फैक्ट्री शुरू की है। ये लालू यादव की गौशाला है। बिहार में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। मधुबनी भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़ और बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर शादी वाले घरों में तो इसे लेकर काफी परेशानियां हो रही है। बेनीपट्टी के करहरा गांव में ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां लड़की के घर बारात नाव पर सवार होकर पहुंची। दरअसल बेनीपट्टी का करहरा गांव के रहने वाले एक लड़की की शादी पहले से तय थी। ऐसे में बारात को अपने निर्धारित समय पर जाना था, लेकिन अब असल परेशानी थी कि लड़की के घर तक बारात पहुंचने की, क्योंकि धौंस नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। थानों में अक्सर प्रेमी की जोड़ियों की शादी कराने की खबर आती है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा मामला सामने आती होगी कि शादी की आधी रस्म घर में और आधी रस्म थाने में पूरी हुई। यहीं से नए जोड़े को विदा कराया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। मामले में बताया गया कि बुधवार शाम टिकारी प्रखंड के चैता गांव के रंजन कुमार गुप्ता अपने छोटे भाई की बारात लेकर बोधगया प्रखंड के सिराजपुर गांव आए थे। एक तरफ जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ और दूसरी तरफ डीजे की धुन पर लोग डांस कर रहे थे। इस दौरान डांस के दौरान गांव के कुछ युवक नशे में धुत होकर डांस के बीच घुस आए और बदतमीजी पर उतर गए, जिसका वर वधु पक्ष की तरफ से विरोध जताया गया। उपद्रवी युवकों ने इस दौरान दूल्हा के बहनोई के भाई को ही बंधक बनाकर गांव से दूर नदी किनारे ले गए। कुछ बारातियों ने
नदी की ओर जाकर दूल्हे के बहनोई को भाई को लाने की कोशिश की तो वहां से उन्हें हथियार दिखाकर खदेड़ दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में जयमाला स्टेज पर दूल्हे ने दुल्हनिया को माला पहनाने की जगह सीधे मांग में सिंदूर डाल दिया और वहां से दोनों थाने पहुंच गए और पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए और गांव जाकर लोगों को धमकाने के साथ ही कुछ के ऊपर लाठियां भी चटकाई। इस बीच नशे में धुत युवकों ने दूल्हे के बहनोई के भाई को छोड़ दिया। वह अकेला ही गुरुवार सुबह थका हारा पैदल ही बोधगया थाना पहुंच गया। घटना की अगली सुबह दुल्हन का परिवार भी थाने पहुंचे जिसके बाद थाने परिसर में ही मंडप बना और वहीं पर नए जोड़े ने 7 फेरे लिए कन्यादान सहित शादी के बाकी रस्म पूरे किए गए। बाद में थाने से ही नव दंपति की विदाई कराई गई। बक्सर में एक नए नवेले दुल्हन को ससुराल से आई चचेरी सास और सरहज की आव भगत करना भारी पड़ गया। नए रिश्तेदारों की खातिरदारी करने का सिला युवक को ऐसा मिला कि उसकी दुल्हन भी उसे छोड़कर फरार हो गई और तो और दुल्हन घर के रुपए और गहने भी साथ लेते गई। मामला बक्सर जिले के बगेन थाने के एक राशि गांव का है। दूल्हे की शिकायत मिलने के बाद पुलिस दुल्हन, उसकी चाची और भौजाई की तलाश में लगी है, लेकिन फिलहाल तीनों में से किसी का सुराग नहीं मिल रहा है। इस मामले में पति मिथिलेश चौधरी द्वारा थाने में दुल्हन के साथ उसकी चाची और भाभी पर धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज कराया है।